मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। आज बरोज बुध रमजानपुरा आयशा नगर कब्रिस्तान के पीछे बिल्कुल सार्वजनिक शौचालय के सामने एक हादसा पेश आया। एक बच्चा एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, जियाउर रहमान मोहम्मद जावेद उसका नाम था, और वो खाने का डब्बा लेकर कारखाने से घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में जो मालेगांव शहर के अंदर एक वबाल जान है, जो मुसीबत है, ड्रेनेज गटर के नाम पर जो पूरे शहर को इन लोगों ने खराबा करके रखा। इससे पहले कई हादसात हुए, कई लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे, पीछे एक आदमी जेसीबी में आ गया, जेसीबी मशीन के अंदर आ गया, कई जानवर उसके अंदर आ गए, उसकी जद में आ गए। ये क्या करते, ड्रेनेज गटर वाले जो लोग हैं, ये आते रोड को, अच्छे रोड को ये खोद कर बड़ा गड्ढा करते और वहां से काम बिगड़ करे हुए वहां से चले जाते। अगर ये चेंबर का जो गड्ढा करते, उसको बिगड़ साइन बोर्ड लगाए हुए, बिगड़ किसी मार्किंग के उस जगह के ऊपर वो गड्ढा करते, बारिश का पानी भर जाने की वजह से लोगों की जान तक चली जा रही है। ये नदी के उस पार दोहरा सुलूक हमारे साथ कर रहे। अगर नदी के उस पार कोई काम करना होता है तो ये तुरंत रोड बनाते भी, रोड उखाड़ते भी, और तुरंत ड्रेनेज गटर की लाइन डालने के बाद उधर लेवल करके रोड बनाकर चले जाते। लेकिन मालेगांव शहर को उन्होंने इतना खराबा करके रखा कि बारिश जहां पर कीचड़ होता है, जहां काली मिट्टी होती है, वो काली मिट्टी की वजह से कई लोग स्लिप हो जा रहे। स्लिप होने के बाद उन लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे। अभी आज ये हादसा मालेगांव शहर में आयशा नगर कब्रिस्तान के बिल्कुल पीछे पेश आया कि एक नौजवान लड़का अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन सामने इन्होंने गड्ढा करके रखा था। वो गड्ढे में उसकी बच्चे की बाइक जाने के बाद उसके सर पर पीछे मार लगने की वजह से उसकी जगह पर ही मौत हो गई। वहां पर हमारे सोशल वर्कर और कॉर्पोरेटर हजरात, हमारे जावेद भाई, साहिद भाई रेशम वाला, मुन्ना मेंबर साहब और अकील अंसारी साहब और उनके जो दोस्त थे, ये लोगों ने उठाकर उसको फारहान हॉस्पिटल लेकर गए। फारहान हॉस्पिटल में वहां के डॉक्टरों ने बोला कि यार इसको सिविल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी मौत हो गई। वहां से उठाकर लेने के बाद पूरे मोहल्ले के लोग और उसके जो नौजवान दोस्त थे, उन लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लेकर आया। हम लोग यहाँ आने के बाद उनके जो दोस्त अहबाब है और मोहल्ले वाले, इन लोगों से जब हम लोगों ने बात की, उस जगह पर जाके हम लोगों ने मुआयना किया, तो वाकई में उसके अंदर पानी भर जाने की वजह से वो चैम्बर भी लेवल दिख रहा था और उनको लगा कि यार ये लेवल है। वो सामने से जब जा रहा था तो जाने के बाद उसके ऊपर गाड़ी स्लिप हुई कीचड़ की वजह से, और कीचड़ की वजह से स्लिप होने के बाद वो चैम्बर उसके सर में पीछे लगा और लगने की वजह से उसकी मौत जगह पे ही वाकई हो गई। ये हादसा मालेगांव शहर में पेश आया। मालेगांव प्रशासन, शासन, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है कि अगर अंडर ड्रेनेज गटर वाले इतना खराबा मालेगांव शहर में अगर कर रहे हैं तो उन लोगों का काम है, मालेगांव कमिश्नर साहब का काम है, सिटी इंजीनियर का काम है, और वार्ड के जो प्रभाग अधिकारी है, वार्ड के जो इंजीनियर है, उन लोगों का काम है कि यार ये वार्ड में सही काम नहीं कर रहे हैं, हर जगह गड्ढा कर कर चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जाने जा रही है। अभी यहाँ पर सभी नौजवानों का ये बोलना है कि जब तक कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग डेड बॉडी यहाँ से उठाने वाले नहीं है। ऐसा पूरे मोहल्ले वालों का और यहाँ के नौजवानों का कहना है, और हम लोग भी जितने सोशल वर्कर है और कारपोरेटर हजरात है, हम पब्लिक के साथ है। तो यहाँ पर अभी कमिश्नर साहब ने आकर तुरंत देखना चाहिए कि क्या मसले की वजह से उसकी जान गई है। आप आओ, आने के बाद डॉक्टरों से बात करो। हमने मालेगांव शहर के जो एडिशनल एसपी साहब है, सिंधु साहब, उनसे भी बात की। सिंधु साहब ने हमको पूरा भरोसा दिलाया कि हम उस बच्चे के मरने वाले के घर वालों के साथ है। आप उससे जो भी उसके मामलात है, आप उसकी कंप्लेन वगैरह FIR दाखिल करो। बकिया काम PM रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अभी ये जो बच्चे का इंतकाल हुआ है, उसके घर की कहानी, उसकी परिस्थिति यह है कि उसके घर में कमाने वाला ये एक अकेला लड़का था।
उसके वालिद साहब का भी 4-5 साल पहले इंतकाल हो गया। एक बहन है जो शादी के लायक है और एक छोटा भाई है जिसकी उम्र तकरीबन 8-9 साल है, और दादी भी उसके घर में है जो ज़ईफा है, उसकी अम्मा है वो भी ज़ईफा है। इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो हम लोग, घर भी इनका भाड़े का है, तो हम लोग ऐसा डिमांड करते कॉर्पोरेशन से भी, प्रशासन से भी, कि ये ड्रेनेज गटर वालों के खिलाफ आप लोग भी यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ हम लोग तो FIR दाखिल करेंगे, लेकिन आप भी कम से कम इन लोगों को ब्लैक लिस्ट करो, ताकि मालेगांव शहर में जितना इन लोगों ने खराबा किया है वो खराबे का इन लोगों से मुआवजा हर्जाना लो, और मालेगांव शहर की वापस से जो रोडें खराब हुई है, सड़कें खराब हुई है, वो सब इन लोगों से तामीर करवा के लो। हम लोगों का ऐसा मुतालबा है मालेगांव कमिश्नर साहब के साथ। जियाउर रहमान मोहम्मद जावेद या जियाउर रहमान जावेद अहमद, उम्र इसकी तकरीबन 25 साल के आसपास है। रमजानपुरा गट नंबर 224 गट नंबर 224 संजरी चौक का रहने वाला लड़का है।